बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों और सुनने वालों की परेशानियों को अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल से दूर फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी आलू की जलेबी, जो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, तो इनको मैं मैश कर रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। आलूओं को हम इसी तरीके से अच्छे से जो है मैश कर लेंगे। तो ये हम हाथ की मदद से भी बहुत ही आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। हमने इसमें कोई भी वो जो मोटा मोटा सा रह जाता है ना, वो नहीं बस रहने देना। तो अब स्पाइसेस जाएंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्च ली है, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। और ज़्यादातर तो ये इतने इसमें स्पाइसेस जाते नहीं हैं, तो मैंने बस डाल दिए क्योंकि हमने इसको तीखा ज़रा खाना था। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, जिसको मैंने ग्रेट किया। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। ये बिल्कुल बारीक बारीक सा है, तो आपने इसको ग्रेट करके ही इसमें यूज़ करना है। तो ये अगर आप चाहें तो यूज़ नहीं भी करें, वैसे भी ये सिर्फ आप बच्चों के लिए बनाएं तो सिर्फ काली मिर्च और नमक ही भी डाल के आप बना के दे सकते हैं। तो धनिया भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैंने बचाया, बाद में डालूंगी टेक्सचर को देखते हुए। जो ये सोया सॉस है, चिली सॉस, जो चिली सॉस है वो मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है। तो ये मैं अभी पहले थोड़ा डालूंगी टेक्सचर को देखते हुए, फिर उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर हम इसमें बाकी भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है कॉर्न स्टार्च जो होता है, कॉर्नफ्लोर भी इसको कहते हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें से भी मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि मैं इसको मिक्स करने के बाद टेक्सचर को देखते हुए उसके बाद ही मैं इसको इसमें डालूंगी। तो ये मुझे थोड़ा सा थिक ही लग रहा है, तो अब जो बाकी सोया सॉस बचा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और ये धनिया भी जो था ये भी सारा इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मुझे इतना वो कलर लग नहीं रहा था। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देखें कि जब आप हाथ की मदद से करेंगे, आपकी उंगलियों के नीचे कोई आए मोटा सा आलू या कुछ ऐसा, तो आप उसको हाथ से मसल लें अच्छे से ना। तो अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप सिर्फ काली मिर्च और नमक का यूज़ करें, और सोया सॉस, चिली सॉस भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, तो हम इसको भी अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। तो मैंने इसको चेक किया था अंडा डालने से पहले इसकी नमक और मिर्च को, तो मुझे थोड़ी कम लगी थी। हम ज़्यादा स्पाइसी पसंद कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक का फिर से ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। आप बच्चों को बना के देंगे, बच्चे तो वैसे ही देख के इसको बड़ा खुश हो जाएंगे। तो ये मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था घर में, तो मैंने ये अभी इसमें से ऑयल निकाला था। तो ये बिल्कुल न्यू पैकेट है, इसको मैं ऊपर से बिल्कुल खोल लूँगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाइपिंग बैग नहीं है तो हम कैसे इसको जलेबी को बनाएंगे। तो मैं इसमें डालूँगी अब अपना ये वाला, इस तरीके से उसको फोल्ड करेंगे। जो मैंने मिक्सचर आलू का बनाया वो इसमें चम्मच की मदद से हम डाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे से हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये मैंने ऑयल फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम जलेबी की तरह इसको निकालेंगे। इसको बनाने में भी बहुत जो है ना आपको मज़ा आता है। तो जब आप बना रहे हो तो आपका बड़ा दिल खुश हो रहा था कि लो मैं तो जलेबी बना रही हूँ। तो इस तरीके से बच्चे भी बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो अगर ये आप यही वाली आलू की जलेबी बना के आप मेहमानों के अभी आगे रखते हैं तो मेहमान भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम ये बनाते नहीं हैं। तो इसलिए तो ये जब इनका कलर नीचे से थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो तो तभी आप इसको पलटें। तो मेरी जो आलू की जलेबी है इसके दोनों साइड से कलर अच्छा आ गया, तो मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरीके से करके ताकि सारा ऑयल निकल जाए, तो ही हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा एक बैच तो हो गया है, तो इसको मैं निकाल के प्लेट में डाल देती हूँ।
तो उसके बाद बाकी भी सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो हमारे सारे ही आलू की जलेबी जो है बनकर तैयार है। इसको मैं आप ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे और ज़्यादा काम करने का जो है हौसला मिले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।